नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कृष्ण भगवान की संपूर्ण जीवन गाथा के बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण लीला अध्यात्म की सबसे प्रसिद्ध गाथाओं में से एक है। कृष्ण को लोग बिल्कुल अलग अलग रूपों में देखते हैं। आइए सुनते हैं कृष्ण की कहानी और जानते हैं कि दुर्योधन, शकुनी और शिखड़ी जैसे लोग उनके बारे में क्या कहते थे। साथ ही जानते हैं उनकी कुछ लीलाएं। कृष्ण इतने बहुयामी हैं कि उनके आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें बिल्कुल अलग अलग रूप में देखा था। आइए सुनते हैं दुर्योधन, शकुनी और शिखड़ी जैसे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। साथ ही जानते हैं कि उनकी कुछ लीलाएं। कृष्ण एक बहुत नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक है और बहुत अच्छा नाचते भी हैं। वे अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा है। कृष्ण एक ऐसे अवतार है जिनसे प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद है। वे एक चतुर राजनेता और महायोगी भी है। वे एक सज्जन पुरुष है और ऐसे अवतार है जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। जानते हैं उनके आसपास के लोग उन्हें किस रूप में देखते थे। कृष्ण के बारे में दुर्योधन, शकुनी और अन्य की राय। कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया है। इसे समझने के लिए दुर्योधन का तो उदाहरण लेते हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थितियों से घिरा रहा। इतिहास उसे एक ऐसे शख्स की तरह देखता है जो बहुत ही गुस्सैल, लालची और असुरक्षित था। वह हमेशा सबसे ईर्ष्या करता रहा और सबका बुरा चाहता रहा। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने जो भी काम किए वे उसके और उसके कुल के विनाश की वजह बन गए। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता है। कृष्ण एक बहुत ही आवारा और मूढ़ व्यक्ति है जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती है। वह खा सकता है, पी सकता है और गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, बड़े उम्र की महिलाओं के साथ वह गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल भी सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वह ईश्वर है। शकुनी महाभारत का एक और चरित्र है। शकुनी को कपट और धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। वह कहता है, अगर हम मान ले कि वह भगवान है तो ये इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर भगवान कर क्या रहा सकता है। भगवान बस अपने उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न रखते हैं। होने दो उसे भगवान, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते तब भी आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। राधा कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका राधा उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती थी। राधा कौन थी? एक साधारण सी गांव की लड़की जो दूध का काम करती थी। लेकिन राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। हम कृष्ण राधे कभी नहीं कहते, हम कहते हैं राधे कृष्ण। एक साधारण सी गांव की लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने कि स्वयं कृष्ण, और कहीं कहीं तो वे कृष्ण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कृष्ण के बारे में राधा कहती है, कृष्ण मेरे भीतर है, मैं कहीं भी रहूं वे हमेशा मेरे साथ हैं। वे किसी के भी साथ रहे तो भी वे मेरे साथ हैं। गरुड़ के पुत्र वेदन्त्य गोमातक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे। वेदन्त्य वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई और वे अपने दम पर चलने लगे। वे कहते हैं, मेरे लिए तो कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण के चाचा अक्रूर
कृष्ण के चाचा अक्रूर एक बुद्धिमान और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में अपनी सोच को इस तरह बताया है। इस युवा बालक को देखकर मुझे लगता है मानो सूर्य, चंद्र, तारे सब कुछ उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हो। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई शास्त्र और अविनाशी आवाज सुनाई दे रही हो। अगर इस संसार में आशा नाम की कोई चीज है तो वह स्वयं कृष्ण ही है। सिखड़ी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उसकी स्थितियाँ कुछ अलग तरह की थी। बचपन से ही उन्होंने काफ़ी सताया गया था। उनकी सुनिए, वैसे तो कृष्ण ने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई है, लेकिन वहाँ जहाँ भी होते हैं आशा की एक लहर चलती है जो सबको छूटती है और सबका जीवन बदल देती है। श्री कृष्ण की बचपन की कहानी। वासुदेव ने अपने 8वें पुत्र को नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया और उस नन्हे बच्चे को लेकर वापस आ गए। जब कंस वहां पहुंचे तो वासुदेव और देवकी ने उसे कहा, इसे छोड़ दो, ये तो लड़की है। पर कंस नहीं माना। उसने उस बच्ची को जमीन पर पटकना चाहा, पर वो बच्ची जमीन पर नहीं गिरी। उसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। कृष्ण की बाल्य अवस्था। कृष्ण माखन चुराया करते थे और माखन ही गोपियों की आजीविका थी। ऐसे में वे कृष्ण की माँ से शिकायत करती थी, पर कृष्ण मासूम बनकर उन्हें फिर से मना लेते थे। कृष्ण के सावले होने पर भी हर कोई उन पर मुग्ध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे हर समय मुस्कुराते रहते थे। गोकुल के लोगों में इंद्रोत्सव मनाने की परंपरा थी, पर कृष्ण के कहने पर उन्होंने गोपोत्सव मनाने का फैसला किया। उसी समय गोकुल में भारी वर्षा हुई और यमुना का स्तर इतना बढ़ गया कि सब कुछ डूबने लगा। ऐसे में कृष्ण सभी को गोवर्धन पर्वत की गुफाओं तक ले गए। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और पर्वत जमीन से ऊपर उठ गया। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय में कृष्ण से अर्जुन चैतन्य के निराकार और साकार स्वरूप के अंतर के बारे में पूछा था। श्री कृष्ण बताते हैं कि निराकार की साधना कठिन है, पर भक्ति का मार्ग सरल है। वे अर्जुन को बताते हैं कि अगर वो पूरे विश्वास के साथ उनमें मन लगाए तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु के समय जो भी मनुष्य उन्हें याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वे उन्हें प्राप्त हो जाता है। सद्गुरु हमें आखिर पल उठने वाले विचारों का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि मुक्ति को पाने के लिए अंतिम समय में कैसे भीतर स्थित की जरूरत होती है। बलराम ने एक बार कृष्ण से यह प्रश्न पूछा कि तुम्हारे होते हुए हमें इतने कष्ट क्यों झेलना पड़ रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें आध्यात्मिक पथ की प्रकृति के बारे में समझाया। वे बता रहे हैं कि एक बार पथ पर आने के बाद किस तरह आपके कर्म तेजी से चलते हैं और आप जीवन को हर रूप में बहुत तीव्रता से अनुभव करते हैं। एक साधक ने सद्गुरु से प्रश्न पूछा कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में क्या साधना की थी। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि कृष्ण जीवन के हर पल आनंदित और चेहरे पर मुस्कान लिए रहते थे। यही उनकी साधना थी। इसके अलावा वे हमें उस साधना के बारे में भी बता रहे हैं जो कृष्ण ने गुरु संदीपनी के सानिध्य में की थी। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रस लीलाएं रचाई थी, पर फिर उन्होंने कुछ वर्ष ब्रह्मचारी का जीवन भी जिया था। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी के जीवन जीने का मतलब है मैं और तुम का फर्क न होना। कृष्ण में एक गुण बचपन से ही था। जब उन्होंने माता यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का बेटा था। उसे कृष्ण से बहुत ईर्ष्या थी और वे हमेशा कृष्ण को अपशब्द कहता रहता था। कृष्ण ने वचन दिया था कि वे उसकी
99 गलतियां माफ़ कर देंगे, पर एक और गलती करने पर वे खुद को नहीं रोक पाएंगे। एक दिन शिशुपाल भीष्म और उनकी माता गंगा के बारे में अपशब्द कहने लगा और वो उसकी 100वीं गलती थी। करावीरपुर का राजा श्री गाला वासुदेव खुद को भगवान का अवतार मानता था। उसे यह लगता था कि असली वासुदेव वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। एक बार श्री कृष्ण और श्रीगला आमने सामने आए और श्रीगला ने कृष्ण पर बाण चलाने शुरू कर दिए। कृष्ण ने इशारों से उसे समझाना चाहा, पर वो नहीं माना। आखिर कृष्ण ने सुदर्शन चला दिया। कृष्ण लीला की कहानी। कृष्ण ने राधा से विवाह करने का फैसला अपने माता पिता को बता दिया था, लेकिन फिर गुरु गर्गाचार्य ने जब ये बात बताया कि वे तारनहार है, तो उनके भीतर एक रूपांतरण हुआ और उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। करावीरपुर के राजा श्रीगला वासुदेव को मारने के बाद कृष्ण सौभ्या को अपने साथ अपने बहन बनाकर ले गए थे, पर सौभ्या कृष्ण से क्रोधित थी क्योंकि वो श्रीगला को भगवान मानती थी। श्री कृष्ण ने एक दिन श्रीगला की एक मूर्ति भेंट की और उसकी पूजा करने को कहा। फिर धीरे धीरे उसमें रूपांतरण आने लगा। जब कृष्ण छोटे बालक थे तब यशोदा के भीतर मातृत्व का प्रेमपूर्ण भाव था, लेकिन कृष्ण जब एक युवा में रूपांतरित हुए तो यशोदा की एक गोपी की तरह उनसे जुड़ गई। रुक्मणी ने कृष्ण को तब देखा था जब वे 12 वर्ष की थी। उसी समय रुक्मणी ने ये निर्णय कर लिया था कि वे श्री कृष्ण से ही विवाह करेगी, लेकिन उसके घरवाले ने रुक्मणी को कहा कि विवाह करने का फैसला किया। आखिरकार कृष्ण ने उन्हें उस स्थिति से निकाला। पांडवों और कौरवों के बीच के जुए के खेल में हार जाने के बाद दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण करने का प्रयास किया। उस समय कृष्ण वहाँ मौजूद नहीं थे, वे द्वारका में थे। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि अगर शिष्य दीक्षित होते हैं तो कैसे कृपा गुरु की मौजूदगी के बिना भी काम कर सकती है। वे बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके माध्यम से कृपा कार्य कर रही है उसे उस समय इस बात की जानकारी हो। कृष्ण को जहाँ भी चित्रित किया जाता है उन्हें नीले रंग का दर्शाया जाता है। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि नीला रंग कृष्ण से जैसे जुड़ा है। वे बता रहे हैं कि समस्त ब्रह्मांड को समाहित करने की उनकी क्षमता के कारण उनका आभा मंडल नीला हो गया था। त्रिवक्रा मथुरा में रहती थी और वो किसी बीमारी की वजह से अपंग हो गई थी। उसी किसी ने बताया कि वासुदेव पुत्र थे कृष्ण तारनहार है और वे उसे मुक्त कर सकते हैं। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि कैसे त्रिवका ने कृष्ण को देखते ही पहचान लिया और फिर कृष्ण ने उसके अंगों को ठीक किया। एक साधक ने प्रश्न पूछा कि अवतारी पुरुष जैसे कृष्ण और शिव भी कष्ट झेलते हैं, मनुष्य के ऊपर कष्ट उनके प्रारंभ की वजह से आते हैं, फिर अवतारों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। सद्गुरु बता रहे हैं कि शरीर धारण करने पर वे भी भौतिक जगत के नियमों के अंतर्गत आ सकते हैं। मीराबाई को उनकी माँ ने बचपन में कृष्ण की छवि की ओर इशारा करते हुए कहा था कि ये तुम्हारे पति है। उस दिन से ही मीरा ने उन्हें अपने पति मान लिया और ये भक्ति इतनी गहरी हो गई कि विष का प्याला भी उन पर बेअसर हो गया। सद्गुरु हमें मीराबाई की जीवन की कथा और उनकी मेड़ता और चित्तौड़ से वृंदावन और द्वारका के सफ़र के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, ये श्री कृष्ण की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।